मैं मतीउद्दीन क्रिकेट के फैन शो में खुश आमदीद कहता हूँ। मोहम्मद सिराज ने जिस तरह गाबा में बॉलिंग की, जिस तरह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को जिस तरह बिल्कुल ही इबरतनाक शिकस्त देने में कलीदी किरदार अदा किया, उसके बाद मोहम्मद सिराज ने जो एक और अच्छा काम किया वो ये किया कि जैसे ही अपने मुल्क वापस पहुंचे, यानी कि इंडिया जब वापस पहुंचे, तो उसके बाद मोहम्मद सिराज पहले घर नहीं गए बल्कि अपने जो वालिद साहब है उनकी कब्र पर गए और उधर जाके उन्होंने दुआ की और उसके बाद फिर वो घर गए, फूल भी अपने वालिद साहब की कब्र में बिछाए। तो मोहम्मद सिराज ने ये जो काम किया है, इससे नजर आ रहा है कि मोहम्मद सिराज कितने विलिंग थे इस टेस्ट सीरीज को जीतने के लिए और अपने वालिद साहब की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कितने विलिंग थे। मोहम्मद सिराज को मैं इस वजह से बहुत ज्यादा इस वजह से सपोर्ट कर रहा हूँ कि उन्होंने जिस तरह जोश दिखाया है, जज्बा दिखाया है। बहुत ज्यादा इंडिया के प्लेयर्स आए हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं, बड़े बड़े उन्हें परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन मोहम्मद सिराज में जो जज्बा नजर आ रहा है वो किसी भी प्लेयर में इस तरह जज्बा नजर नहीं आ रहा। हालांकि अगर टैलेंट के लिहाज से बात करें तो नो डाउट मैं पहले भी कह चुका हूं कि शामी सिराज से ज्यादा टैलेंटेड बॉलर है, लेकिन जिस तरह मोहम्मद सिराज ने जज्बा दिखाया और जिस तरह एक उनके अंदर एक अलग सी फीलिंग आती थी कि वो टीम के लिए कुछ करना चाहते हैं, और उसका उनको सिला ये मिला कि गाबा टेस्ट में एज ए लीडिंग बॉलर इंडिया की तरफ से खेले। अपने तीसरे टेस्ट मैच में कोई इंडिया की तरफ से लीडिंग बॉलर खेले तो ये बहुत बड़ी बात होती है, और मोहम्मद सिराज वो थे जो गाबा टेस्ट में लीडिंग बॉलर खेले थे। और उसके बाद जिस तरह फाइफर लिया, ये एक ऐसी फीलिंग थी जो हर बेटे की ख्वाहिश होती है कि वो पूरी करे, लेकिन उनकी बदनसीबी कह लो या बदकिस्मती कह लो कि उनकी ये उन्होंने अपने वालिद साहब की ये ख्वाहिश तो पूरी कर दी, लेकिन उनके वालिद साहब तब तक दुनिया फानी में नहीं रहे और वो अपने बेटे का जो अरूज है वो नहीं देख सके। लेकिन मोहम्मद सिराज, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने जिस तरह इंडियन क्रिकेट के लिए किया, आपने अपने वालिद साहब की ख्वाहिश के लिए किया, जो आपने किया वो अब कभी भी फरामोश नहीं हो सकता। दुनिया क्रिकेट में आपकी ये बॉलिंग, आपका ये जज्बा, आपकी जो इंडिया से मोहब्बत है, ये हमेशा याद रखी जाएगी। और जिस तरह आप अपने वालिद साहब की कब्र पे गए हो, मेरी दुआ अल्लाह पाक आपके वालिद साहब की मगफिरत करे और आपको सब्र दे जो आपने टेस्ट क्रिकेट में किया है। बेशक जितना भी पाकिस्तान मीडिया का इख्तलाफ हो, लेकिन बात यह कि ऐसा टैलेंटेड बॉलर अगर दुनियाई क्रिकेट को, अगर दुनियाई क्रिकेट देखे कि ऐसा बॉलर हो जो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में जाकर परफॉर्मेंस दिया और जिस तरह हर बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया का बड़ा बड़ा बैट्समैन जिस तरह सिराज को खेलने से घबरा रहा था, तो वो नजर आ रहा था कि सिराज कुछ करना चाह रहे हैं। मैं ये बात करूं, जिस टाइम सिराज ने नेशनल एंथम में जिस टाइम उनके आंखों में आंसू आए थे, तो मुझे वहीं पे फील आ गई थी कि आज सिराज जो है वो इंडिया के लिए कुछ करने जा रहे हैं और बहुत बड़ा बॉलर बनेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये शोएब अख्तर कह चुके हैं कि मोहम्मद सिराज जैसा बॉलर पाकिस्तान को भी चाहिए। वसीम अकरम कह चुके हैं सिराज दुनिया क्रिकेट में बहुत आगे तक जाएंगे। तो ये बड़े बड़े बैट्समैन जो है वो लीडिंग पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी बात करें। बात सिर्फ ये है कि मोहम्मद सिराज ने जिस तरह क्रिकेट के लिए किया, जिस तरह इंडियन क्रिकेट के लिए किया, और जिस तरह अब वो अपने वालिद साहब की कब्र पे गए, तो ये एक ऐसा मैसेज दिया है मोहम्मद सिराज ने कि हर बेटे को, हर औलाद को अपने वालिद साहब की ये ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। यानी कि जो बाप की जो ख्वाहिश है वो सबसे पहले होनी चाहिए, लेकिन मोहम्मद सिराज ने अपने बाप की ख्वाहिश को भी वतन से ऊपर नहीं रखा। यानी कि बाप दुनिया से चला गया लेकिन मोहम्मद सिराज अपने वतन के लिए खेलते रहे। तो इससे अंदाजा होता है कि कहते हैं ना कि मुल्क जो होता है बहुत अजीज होता है, मुल्क से बढ़ के कुछ नहीं होता। तो मोहम्मद सिराज ने वाकई करके दिखाया कि अपने बाप दुनिया से चला गया लेकिन वो वतन के लिए खेलते रहे। और जिस तरह मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा विकेट ली है, लीडिंग विकेट टेकर बने ऑस्ट्रेलिया में, तो ये मोहम्मद सिराज को बारे को मुझे बहुत दुख भी हो रहा है कि आज मोहम्मद सिराज ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन उनके वालिद साहब दुनिया में नहीं रहे। लेकिन ख्वाहिश खुशाइन बात यह है कि उन्होंने अपना अरूज तो किया, उन्होंने अपनी ख्वाहिश, तो वालिद साहब की ख्वाहिश बेशक के जाने के बाद लेकिन पूरी करके दी। और एक बहुत बड़ा लेसन मिला है कि जिनके वालिदैन दुनिया में हैं उनको चाहिए कि वो अपने वालिदैन की जो ख्वाहिश है वो उनके होते हुए पूरी करें, क्योंकि बाद में फिर ये लोग नहीं होते और इंसान फिर कदर करता रह जाता है। सिराज की एग्जाम्पल मौजूद है कि वो घर गए हैं तो सबसे पहले अपने वालिद साहब की कब्र पे गए हैं, तो ये एग्जाम्पल सेट करके गए हैं। फिर साथ साथ दूसरे बॉलर की बात करें, इंडिया का एक और असासा जो है वो नटराजन नजर आ रहा है। नटराजन के लिए जिस तरह एक दुनियाई क्रिकेट में आवाज बुलंद हुई है, वो एक अलग ही आवाज है। और जिस तरह नटराजन ने धमाका किया ऑस्ट्रेलिया में जाके, पहले T20 सीरीज में धमाका किया, फिर वनडे सीरीज में, फिर टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह नटराजन ने बॉलिंग की है, दुनियाई क्रिकेट को नजर आ रहा है कि नटराजन जो है वो बहुत ऊपर तक जाने वाले हैं। और उनका जिस तरह इस्तकबाल हुआ है, जिस तरह वो एक छोटे कस्बे इंडिया के एक पसमानदा इलाके से आए हैं, लेकिन जिस तरह उनका इस्तकबाल हुआ और जिस तरह लोगों ने उनके साथ सेल्फीज बनाई है, एक नटराजन कहते हैं कि एक सीरीज बाद नटराजन अब इंडियन क्रिकेट के हीरो बन गए हैं। नटराजन ने जिस तरह
सन राइजर्स हैदराबाद की तरफ से बॉलिंग की थी, उसके बाद सब ने डिमांड की थी कि नटराजन को इंडियन टीम में शामिल होना चाहिए, लेकिन खुशकिस्मत रहे कि उस वक्त इंडिया के जो स्पिनर थे वो इंजर्ड हुए और उसके बाद नटराजन को मौका मिला। लेकिन नटराजन ने फिर टी20 क्रिकेट में जिस तरह की बॉलिंग की, फिर वनडे क्रिकेट में इंजर्ड हुए, उसके बाद फिर वनडे क्रिकेट में नटराजन को मौका मिला, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में भी उसने इत्तेफाक से कि फिर बुमराह इंजर्ड हुए और नटराजन को मौका मिला, लेकिन नटराजन ने तीनों दफा आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल ही आउट क्लास किया, जिसकी वजह से आज इंडिया इतनी बड़ी फतह मना रहा है। गाबा टेस्ट ऐसे इंडिया ने इस जीत का वाकई हक अदा किया। लोगों ने जिस तरह इसको जश्न मनाया, नजर आया कि जैसे कोई एक बहुत बड़ी फतह हो, वर्ल्ड कप जैसी फतह पे लोग इस तरह जश्न मनाते हैं जिस तरह इंडियन क्रिकेट ने मनाया। और ये जीत ने टेस्ट क्रिकेट को अब अलाइव कर दिया। टेस्ट क्रिकेट अब हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। टेस्ट क्रिकेट को अब लोग पहली तरजीह देंगे। मैं ये बात करूं, विराट कोहली को बहुत ज्यादा लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्पिरिट है टीम में टेस्ट क्रिकेट पर बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहा है, वो विराट का कमाल है। विराट हमेशा टेस्ट क्रिकेट को ऊपर रखते हैं, वो टी20 वनडे को नीचे रखते हैं और टेस्ट क्रिकेट को हमेशा ऊपर रखते हैं, और वो कहते हैं मेरे पहला फोकस टेस्ट क्रिकेट है। बेशक विराट कोहली इस सीरीज में नहीं रहे, लेकिन विराट कोहली की बात ये थी कि वो टेस्ट क्रिकेट को ऊपर रखते हैं और वही इन लड़कों में स्पिरिट डाल के गए थे। उसके बाद जिस तरह इनका इस्तेकबाल हुआ है तो एक बहुत बड़ी कामयाबी नजर आई है। इंडियन क्रिकेट को ऐसे यंग फ्यूचर बॉलर मिले हैं जो इंडियन क्रिकेट को आगे 20-20 ईयर्स तक सर्व कर सकते हैं, और इस तरह के बॉलर्स जिसके अंदर इतना जज्बा हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि ऐसे बॉलर्स हो जिनके अंदर जज्बा हो अपने मुल्क के लिए कुछ करने का। तो ये जो चीज़ होती है ये बहुत कम बॉलर्स के पास होती है। मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के पास दुनिया के नंबर, शोएब अख्तर कहते हैं कि दुनिया के क्रिकेट में ऐसा बॉलर नहीं आया जो ये बॉलर था, यानी कि ऑल टाइम बेस्ट बॉलर पाकिस्तान का करार दिया मोहम्मद आसिफ। लेकिन आसिफ ने अपने टैलेंट के साथ इंसाफ नहीं किया, अपने वतन के साथ इंसाफ नहीं किया, बल्कि अपने साथ इंसाफ नहीं किया। क्यों भला? कि आसिफ दूसरी चीजों में लग गया, कभी डोप टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, कभी शोएब अख्तर से बल्ला पड़ रहा है, कभी और कभी नशा, कभी कुछ, तो आसिफ बिल्कुल तबाह हो गया और आसिफ ने फिर एट द एंड स्पॉट फिक्सिंग करके बिल्कुल ही अपना कैरियर खराब कर दिया। तो ऐसा बॉलर था लेकिन उसके अंदर जज्बा नहीं था। बात यह, टैलेंट जरूर था, टैलेंट के मुकाबले में तो आसिफ से ज्यादा टैलेंट किस बॉलर के पास होगा जो इधर से गेंद करे तो इधर आउट स्विंग भी इतना हो और इन स्विंग भी इतना हो। जिस तरह वीवीएस लक्ष्मण जिस तरह नजर आया था, जिस तरह 2005 जब कराची टेस्ट हुआ था, तो जिस तरह लक्ष्मण, सहवाग, तेंदुलकर जिस तरह ये आसिफ के आगे हिले थे, तो वो नजर आ रहा था कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा बॉलर मिल गया। लेकिन फिर आसिफ से इतने कम टेस्ट खेल सके, मेरे ख्याल से बहुत कम टेस्ट खेले थे आसिफ ने, और उसके बाद में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल आ गया। तो वो एक नजर आ रहा है कि अब मोहम्मद आसिफ से ज्यादा बड़ा टैलेंटेड बॉलर कौन होगा। लेकिन उन्होंने अपने वतन के साथ इंसाफ इस तरह नहीं किया कि उनके अंदर जज्बा नहीं था कि मैंने अपने मुल्क को प्रायोरिटी रखनी है, मैंने अपने वतन के लिए कुछ करना है। आसिफ ने पैसे पर फोकस किया, जिसकी वजह से आसिफ तबाह हो गए। फिर मैं मोहम्मद आमिर की भी बात करूं तो आमिर ने भी बहुत ज्यादा ज्यादती की, क्योंकि आमिर जैसा टैलेंटेड बॉलर अगर अब तक खेल रहा होता तो इस डेकेड का बेस्ट बॉलर मोहम्मद आमिर बनता था, क्योंकि आमिर के पास जितना टैलेंट था। लेकिन आमिर ने भी अपने टैलेंट के साथ इंसाफ नहीं किया और उसका यह नुकसान हुआ कि पाकिस्तान को नुकसान हुआ। अब इंडियन क्रिकेट की बात करें, अब इस तरह के यंग बॉलर आए नटराजन, मोहम्मद सिराज, जिस तरह अब इनके अंदर जज्बा है। अब उनका बाप वालिद दुनिया से चला गया, लेकिन मोहम्मद सिराज ने अपने वतन को प्रायोरिटी रखी, अपने मुल्क के लिए जीत में कलीदी किरदार अदा किया। नजर आया तो मोहम्मद सिराज ने किस तरह हर मैच में हर बॉल जब डालते थे जिस तरह जज्बा दिखाते थे। और नेशनल एंथम ने, हर खिलाड़ी की आंखों में आंसू नहीं आते, ये उस खिलाड़ी की आंखों में आंसू आते हैं जिसका एक फीलिंग होती है कि मुल्क के लिए कुछ करना है। ये मैं इस वजह से बार बार बात कर रहा हूँ कि ये एक सीखने की चीज़ है, हर खिलाड़ी को ये अडॉप्ट करनी चाहिए कि वतन से बढ़ के कुछ नहीं है, मुल्क से बढ़ के कुछ नहीं है। बेशक इंडिया क्रिकेट की मैं बात करूं तो ये ऐसा खिलाड़ी मोहम्मद सिराज इंडियन क्रिकेट को मिला है जो बहुत आगे तक इंडियन क्रिकेट को लेके जाएगा। ये मैं इस वजह से बात कर रहा हूं कि इसके अंदर जज्बा है, इसके अंदर अपने मुल्क को जिताने का जज्बा है, ये अपने मुल्क को ऊपर रखना चाहता है, ये चाहता है कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करूं। और जिस तरह मोहम्मद सिराज ने उसके बाद अपने वालिद साहब की कब्र पर गए हैं, ये एक ऐसा लेसन दिया है कि बहुत बड़ी है खुशाइंद बात भी मुझे नजर आई है। एक ऐसी चीज नजर आई है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, यानी कि आप अपने बाप को जाके तोहफा दो कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में जाके किया और आज दुनिया मुझे मेरा नाम ले रही है, तो ये वालिद साहब कब्र में भी खुश होंगे कि ऐसा मेरा बेटे ने कमाल करके दिखाया। तो ऐसी औलाद होनी चाहिए जो अपने मुल्क के लिए कुछ करे, अपने वतन के लिए कुछ करे, तो ताकि पूरी दुनिया में उसका नाम बने। तो वेल डन मोहम्मद सिराज,
नटराजन के लिए मैं कहूँगा कि नटराजन का जिस तरह कैरियर का स्टार्ट हुआ है, मुझे लग रहा है नटराजन भी इंडियन क्रिकेट को बहुत आगे तक लेके जाएँगे। तो ये ऐसे यंगस्टर्स अगर दुनिया के क्रिकेट में इंडिया के पास अगर ऐसे यंगस्टर और भी दूसरे मुल्कों को भी मिलेंगे तो तब ही दुनिया के क्रिकेट का मज़ा आएगा, दुनिया के क्रिकेट को क्रिकेट देखने का मज़ा आएगा। इंडियन क्रिकेट ने इस तरह इंडियन क्रिकेट ने अपने प्लेयर्स बनाए हैं, इस तरह अब दुनिया के क्रिकेट को इंडिया से सीखना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ पाकिस्तान को, बल्कि दुनिया के क्रिकेट को सीखना चाहिए और इस तरह प्लेयर्स बैकअप तैयार करना चाहिए कि अगर एक प्लेयर इंजर्ड हो तो उसकी जगह ये प्लेयर हो। तो नाजरीन, आपने कमेंट में लाजिम बताना है मोहम्मद सिराज ने जिस तरह आए हैं अपने वालिद साहब की कब्र पे गए हैं, नटराजन का जिस तरह, आपको क्या लगता है क्या ये वाकई ये खिलाड़ी इंडिया को आगे 20 ईयर्स तक सर्व कर सकते हैं? यानी ये आपने कमेंट में लाजिम बताना है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक ज़रूर करनी है, शेयर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, बेल नोटिफिकेशन के आइकन पर लाजमी क्लिक करना है। तो अब आप मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।